मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण के दौरान सनातन धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म कहा, जिसको लेकर अब विपक्ष में काफी राजनीति शुरू हो गई है। बस्ती जनपद के हरैया विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अजय सिंह अपने सनातन की परिभाषा बताते हुए कहा कि सनातन धर्म सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्म के लोग समाहित हैं। मतलब हिंदू के साथ साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी सनातन धर्म के अंग है। इसलिए सनातन धर्म को सर्वधर्म समभाव के रूप में देखा जाता है। सनातन, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सनातन भारत का सनातन राष्ट्रीय धर्म है और आप सबको मालूम है कि आप सब लोग जुड़े भी रहते हैं, आते जाते रहते हैं तमाम कथा में, तमाम तरह के धार्मिक आयोजनों में। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। ये सनातन है जो विश्व के कल्याण की कामना करता हो। धर्म की जय हो, कहीं नहीं कहता है हमारा सनातन कि मुस्लिम धर्म की जय ना हो, ईसाई धर्म की जय ना हो, यहूदी धर्म की जय ना हो, कहना धर्म की जय हो। ये जो कुत्सित मानसिकता वाले हैं, संकुचित मानसिकता वाले हैं, ये इसका बंटवारा करते हैं। हम तो विश्व की कल्याण की बात करते हैं, हमारा सनातन करता है, उसमें सारे लोग समाहित हैं। उसमें और धर्म भी समाहित है, जैसे सारे के सारे उसी में समाहित है। मैं नहीं कहता हूँ, ये नासा कहता है। पूरी दुनिया के जितने विद्वान हैं, जितना साइंस है, वो कहता है कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म हमारा सनातन धर्म है। पूरी दुनिया का, मैं नहीं कहता हूँ, अमेरिका के साइंटिस्ट कहते हैं, रशिया के साइंटिस्ट कहते हैं, सारे लोग कहते हैं सबसे पुराना धर्म हमारा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? क्या मुख्यमंत्री जी ने गलत बोल दिया? उन्होंने तो सही कहा हमारा राष्ट्रीय धर्म है। मैं तो करूँ अंतर्राष्ट्रीय धर्म है सनातन। इसको सिर्फ हिंदू से जोड़ के देखा जा रहा है। वो जो कहता हूँ संकुचित मानसिकता वाले जो हैं, जिसकी जहाँ तक सोच है वहीं तक है। तो ईसाई धर्म के प्रादुर्भाव का पता है सबको, है इस्लाम धर्म के प्रादुर्भाव का पता है, यहूदी धर्म के प्रादुर्भाव का पता है, बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव का पता है। लेकिन दुनिया का कोई एक विद्वान आके बता दे कि सनातन धर्म कब आया? कोई बताने की स्थिति में है क्या? तो हमारे सब समाहित नहीं है क्या? इसी में सारे लोग समाहित हैं। अंततः एक दिन सबको यही मानना पड़ेगा। विधायक ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म कहकर क्या गलत कह दिया। सनातन राष्ट्रीय धर्म ही नहीं बल्कि उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय धर्म है। विधायक का कहना है कि हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम, सिख और ईसाई के धर्मों की उत्पत्ति के बारे में पता है, मगर आज तक कोई ये नहीं बता सका कि सनातन धर्म की उत्पत्ति कब और कहां से हुई। इसलिए सभी धर्मों का एक धर्म है, सना, वह है सनातन। मगर कुछ संकुचित मानसिक के लोग हैं जो मुख्यमंत्री के इस बयान को संप्रदाय से जोड़कर देख रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बीजेपी विधायक अजय सिंह ने कहा कि भगवान राम के पद चिन्हों पर चलकर कोई भी महान बन सकता है, मगर आज तक राम के चरित्र जैसा कोई पैदा नहीं हुआ है। इसलिए अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर कहना गलत नहीं है। तो देख लें, आप उनको लगता है हिंदू उदार है, हिंदू उदार है, इस नाते इस तरह का टिप्पणी कर ले जा रहे हैं। हिंदू उदार है, इस नाते टिप्पणी हो जा रही है। कमजोर नहीं है हिंदू, कमजोर बिल्कुल नहीं है, उदार है। कमजोर होता तो हमको खत्म करने का कब से प्रयास किया जा रहा है। हिंदू धर्म को कुचलने का, तोड़ने का, कुचक रखने का कितना बड़ा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन खत्म नहीं कर पाए। तो ये जो है सोची समझी रणनीति है और ये सपा का बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कोई छोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता स्वामी प्रसाद जी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान का विधायक अजय सिंह ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की इस ग्रंथ को लेकर बहुत ही अल्प जानकारी है, इसलिए वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जिसे कुछ पता ही न हो फिर भी वह उसके बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे हिंदू के धर्म ग्रंथों का विरोध कर रहे हैं तो वे लोग क्यों मंदिर या हिंदू वोटरों से वोट मांग रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों का विरोध करते हुए हिंदुओं का वोट लेने का इन लोगों को हक नहीं है। विधायक ने कहा कि हिंदू उदार है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर पा रहे हैं। भगवान राम को विधायक अजय सिंह राष्ट्र पुरुष करार देते हुए कहा कि राम ही एक सत्य है और उन पर सवाल खड़ा करना अशोभनीय है। देखिए, उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। जो ट्रेन में राम भक्त जा रहे थे, जो सो रहे थे, राम भक्त निश्चिंत होकर सो रहे थे, पेट्रोल डाल के बोगी जला दी गई, कितने लोग मर गए, उस पर चर्चा नहीं होती। और क्रिया की प्रतिक्रिया अगर हुई तो उसमें न मोदी जी का कोई हाथ है न किसी का कोई हाथ है। जब स्वतः स्फूर्त कोई भीड़ किसी चीज़ पे आमादा हो जाती है तो उसको रोक पाना
असंभव तो नहीं, लेकिन रोक पाना मुश्किल हो जाता है। मोदी जी जैसा मुख्यमंत्री था कि वो रुक पाया नहीं। जिस तरह की स्थिति थी उस पर रुकना मुश्किल था। तो ये जो आप कह रहे हैं, इसी की तो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, पिक्चराइज किया गया है और इसको देश के सामने ये लाना चाह पैमाने रही से है फैलाया जा रहा है। सिर्फ मोदी जी को केंद्रित करके ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। उनको खलनायक बनाने का प्रयास हो रहा है इस डॉक्यूमेंट्री में। उसके पहले के दिखाते नहीं है उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है और उस अपराध की जनता द्वारा किया हुआ प्रतिकार था जिसको रोका गया। कितने लोगों को सजा हुई है, कितने लोग जेल गए और रोकने का प्रयास हुआ है। उसमें मोदी जी थे तो मोदी जी ने इसको रोक दिया नहीं और पूरे देश में ये दंगा नहीं फड़का। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। वामपंथी इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वामपंथी हमेशा देश विरोधी काम वामपंथियों ने किया है। देश तोड़ने के साथ हमेशा खड़े रहते हैं वो, और देश को कमजोर करने का काम करते हैं। चाहे भारत का लोकतंत्र हो उसको कमजोर करते हो, चाहे भारत का धर्मतंत्र हो उसका वो कमजोर करते हैं, भारत का सनातन उसको कमजोर करते हैं। लगातार वो कमजोर करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हमारे रामचरितमानस पर उन्होंने जो बयान दिया है, वो एक बार कुरान पर बयान देख लें, 24 घंटे के अंदर उनके खिलाफ करोड़ों रुपए का पूरी दुनिया से फतवा जारी हो जाएगा, सर कलम का फतवा जारी हो जाएगा, घर से निकलेंगे नहीं। और गोधरा कांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बनाए गए बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर सवाल खड़ा करते हुए विधायक अजय सिंह ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री में सही तथ्यों को नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जबकि गोधरा कांड में तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जैसा सीएम था कि गोधरा कांड बड़ा रूप लेने से रुक पाया था। नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से गोधरा कांड पूरे देश में नहीं फैल पाया था। इस कांड में कई लोग जेल गए, कई को सजा हुई। डॉक्यूमेंट्री में मोदी जी को केंद्रित करके उन्हें खलनायक बनाने का प्रयास हो रहा है। वामपंथी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। ये लोग हमेशा देश तोड़ने की बात करते हैं, इसलिए वामपंथियों को मुद्दा चाहिए जिसको वो भुना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।